हेलो हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज हम देखेंगे कि अभी से लेके आज रात तक के लिए आपके जो पर्सन है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या आपके लिए वो फील करेंगे आज रात को। अभी से लेके आज रात तक की उनकी फीलिंग्स हम चेक करेंगे, ठीक है। सो जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है आज की। सो जो आपसे रेजोनेट होगा उसी को आपने क्लेम करना है और बाकी को क्या करना है, ऑब्वियसली बाकी को जाने देना है, ठीक है। सो देखते हैं कि अभी से लेके आज रात तक की उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी। इमोशनली भी देखेंगे, इमोशनल क्या फीलिंग्स रहेंगी, रोमांटिक क्या फीलिंग्स रहेंगी और क्या थॉट्स होंगे आपके लिए, क्या कोई एक्शन वगैरह लेने का भी उनका कोई मूड है कि नहीं। तो सबसे पहले जो है ना, मैं ये जो कार्ड्स हैं इनमें से मैं ओवरऑल एनर्जी पहले चेक कर लूँगी, ये वाले जो मेरे कार्ड्स हैं इनसे, ठीक है। पहले हम ओवरऑल एनर्जी निकाल लेंगे, उसके बाद फिर मैं रीडिंग को देखूंगी ऑरिकल्स के थ्रू। तो पहले ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं, ये ले लूंगी। ओके, वाओ, यहाँ पे सोलमेट आया है। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। सो सबसे पहली चीज आई हमारे पास सोलमेट, और एक और लूंगी। कहाँ से लूँ प्लीज एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। ये दोनों आ गए, मैं दो ही ले लेती हूँ, बल्कि यहाँ पे तीन हैं, ठीक है। ये वाले रख लेते हैं और ठीक है, और ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आया है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, ठीक है, हाउ एवर देयर इज ऑलवेज अ हाई पर्पज टू द इवेंट्स इन योर लाइफ। थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिसीव्ड। देखिए ये जो पर्सन है ना, आपके जो भी पर्सन है आपके माइंड में, आपके जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, प्लीज़ पहले तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइएगा, ठीक है। ये सबसे पहली चीज़ आपके सोलमेट हैं, आप दोनों की सोल कनेक्टेड है, और यही चीज़ आज रात, अभी से लेके आज रात तक के लिए, आज रात वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील करने वाले हैं। पता है क्यों फील करने वाले हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये कहीं ना कहीं आज आपको नोइंगली या अननोइंगली मैनिफेस्ट करेंगे फिजिकली। तो बहुत सारे ऐसे चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आज रात आपको इनकी फिजिकली इनकी एक कमी सी आपको फील होगी, या फिर आपको उनका एक ऑरा फील होगा, या तो फिर आपको वो ड्रीम्स में भी आ सकते हैं, या फिर आपको उन अचानक बैठे बैठे हो सकता है आपको किसी बात को लेके बहुत आप इमोशनल हो जाओ, ठीक है, बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो। और वो क्यों होते हुए दिखाई दे रहे हो? बिकॉज ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं आज रात को काफ़ी हाईली मैनिफेस्ट करने वाले हैं। देखते हैं इन दो कार्ड्स में क्या आया है। यहाँ पे आया है फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू। देखें यहाँ पे एक चीज़ है, मैं दूसरा भी देख लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि फॉरगिव कर दीजिए, फोकस कीजिए अपनी एनर्जी को, जो अभी हो रहा है, जो प्रेजेंट में हो रहा है, जो पास्ट इवेंट्स हैं उन पे अपनी एनर्जी को फोकस करके, सिर्फ दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फॉरगिव कर दीजिए। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको शायद कुछ ज़्यादा ही दुख दे दिया है, हालांकि ये आपके सोलमेट हैं, लेकिन ये वही चीज़ सोचने वाले हैं। जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो हम अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाते हैं सिवाय अपनी सोल के।
है ना। और वो मेमोरीज जो हमने एक दूसरे के साथ बिताई हो, जो हमने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया हो, शेयर किया हो, ये वही चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचने वाले हैं। ठीक है, आपकी मेमोरीज, आपका लव, आप ये बहुत सोचने वाले हैं आपको। ठीक है, ये फिजिकली भी आपको बहुत सोचने वाले हैं और मेंटली भी बहुत ज़्यादा आपके बारे में ये सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। आपका लव, आपका केयर, आपका सपोर्ट, हर चीज़ इनको याद आएगी और जो इन्होंने आपके साथ रवैया शायद रखा था वो भी याद आएगा। इसीलिए शायद ये आपसे फॉरगिवनेस भी चाहते हो, या हो सकता है ये डिवाइन की तरफ ये पर्सन जो है वो रो भी पड़े कि इन्होंने कितना बुरा किया था आपके साथ। ठीक है, नाउ लेट्स सी, हम ऑरिकल्स भी देख लेते हैं कि और क्या इनकी फीलिंग्स, थॉट्स रहेंगी आपके लिए। कुछ ऑरिकल्स के थ्रू भी देखेंगे, फिर हम इनको टैरोट के थ्रू क्लैरिफाई भी करेंगे कि क्या एक्शन वगैरह लेने के भी मूड में आएंगे या नहीं, या फिर सिर्फ सोचेंगे ही आपके बारे में आज रात तक के लिए। देखें, बेस चक्रा, फिजिकली बहुत नीड होगी इनको, फील होगा इनको आपका आपकी जो प्रेजेंस है ना, उसको बहुत ज़्यादा ये फील करने वाले हैं या मिस करने वाले हैं। या बिल्कुल यहाँ पे फर्टिलिटी आया है, नंबर 3 एंड नंबर 1 फर्टिलिटी, यानी कि एम्प्रेस एनर्जी है यहाँ पे। लेट्स सी, ओ माई गॉड, स्पिरिचुअल यूनियन, यहाँ पे भी सोलमेट था, यहाँ पे भी सोलमेट है। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाओ, इमोशनल तो बहुत होंगे आपके लिए। लेट्स सी, हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। थर्ड आई चक्रा, एंड हार्ट चक्र। यहाँ पे चक्रास बहुत आए, देखिए बेसिक चक्रा, सॉरी बेस चक्रा, फिर थर्ड आई चक्रा, फिर हार्ट चक्रा। यूनिवर्स, डिसेप्शन एंड एनवे, नंबर 7 एंड नंबर 21, नंबर 4, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। एंड यहाँ पे आया नंबर 7 पेशेंस एंड प्लानिंग। एक और प्लीज हमें दे दीजिए, एक और दे दीजिए। नंबर 2 मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। ठीक है, प्लीज एक और दे दीजिए, ये पूरे हो जाएंगे। एक और दे दीजिए, चॉइस वाइजली। नंबर 7, तो 7 देखें 3 बार आया है। एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत ही बिगेस्ट चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, यही चीज हमें दिखा रहा है ये। और 6 और 1 को मिलाएंगे तो भी 7 आएगा, यानी 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ नंबर 11 यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। वाओ, इमोशनल लॉस। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज जो देख रही हूं कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, इन्होंने अपने दिल को आपके लिए बंद करके रख दिया था। इतना ज्यादा ये शायद खुल के आपसे बात नहीं कर पाते थे। हालांकि ये एक आपके साथ ये एक सोचते थे आपके साथ, एक इनको फील होता था, इंटेंस फीलिंग होती थी, लेकिन बता नहीं पाते थे। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी से लेके आज रात तक की इनकी जो इंट्यूशन है, इनको एक गाइड करेंगे। आपका ऑरा बहुत ज्यादा छाएगा इनके ऊपर। हो सकता है ये न्यू मून का भी असर हो, क्योंकि अभी न्यू मून अभी रिसेंटली आगे बढ़ रहा है, तो उसका भी असर लगता है ये मुझे। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये इनकी इंट्यूशन इनसे, यूनिवर्स इनको पुश करेगा लिटरली कि ये तुमने क्या किया, तुमने अपने सोलमेट को खुद से दूर कर दिया, तुमने अपनी फीलिंग्स को हमेशा उसके सामने छुपा के रखा।
देखिए इस पर्सन के पास ना ऑप्शंस भी होंगे, यहाँ पे मूवमेंट्स, चॉइसेस एंड डिसीजन भी आया है, चूज वाइजली। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज्यादा, और गिल्ट भी मुझे दिख रहा है इनकी सोचों में कि जब मतलब मैंने तुम्हारी कदर नहीं की या मैंने तुम्हारे साथ सही से बिहेव नहीं किया, यू नो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब आपने खुद को बहुत कंट्रोल कर लिया है, अब आपने खुद पे वर्क करना स्टार्ट कर लिया। ये आपकी एनर्जी है। आप भले ही इनसे बहुत प्यार करते हो, इसमें कोई शक नहीं है, आप बहुत प्यार करते हो, आपको पता है कि ये आपके सोलमेट है, आपको पता है कि इनके साथ आपका एक कनेक्शन है, आपको पता है सब कुछ, आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ बोल देती है, बता देती है, समझा देती है, आप बहुत इंट्यूटिव हो। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप थोड़ा डर रहे हो इनके पास्ट वाले एक्शन की वजह से। कहीं ना कहीं आपने खुद को बहुत गार्डेड कर दिया, कहीं ना कहीं आपने बहुत सोच समझ के अब फैसले करने लगे हो, आपने खुद की वैल्यू को पहचाना है, और यही चीज इस पर्सन को अब अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड बहुत होंगे, ये भी बताऊं, सेक्सुअली इनको बहुत अट्रैक्शन फील होगी, लेकिन ये उस चीज को शायद छुपाएं, आपको बताएं ना, क्योंकि ये एनवे की भी यहाँ पे डिसेप्शन एंड एनवे की भी एनर्जी है यहाँ पे। ये मैं क्लैरिफाई करती हूँ यहाँ पे क्यों आए हैं ये कार्ड। ठीक है, पहले तो हम बेस चक्रा को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज बेस चक्रा को क्लैरिफाई कीजिए, व्हाई दिस बेस चक्रा इज हियर। जस्टिस, एंड 8 ऑफ कप्स। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, इन्होंने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया था। ठीक है, इन्होंने शायद ये जब आपकी लाइफ में आए थे तो शायद सिर्फ अट्रैक्शन थी आपकी तरफ, और आप दोनों को हो सकता है इसमें यहाँ पे कई लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हों जो लिविंग में एक दूसरे के साथ रहते थे या दोनों इंटीमेट हो चुके थे। क्लियरली बात करूंगी जो मुझे दिखाई दे रहा है, और जब इनकी वो इंटेंशंस आपसे पूरी हो गई तो ये इन्होंने रिलेशनशिप छोड़ दिया, ये या फिर ये मूव ऑन हो गए, आगे बढ़ गए। इन्होंने आपके साथ रवैया फिर अच्छा नहीं रखा, और इन्होंने आपसे क्लियरली बोल लिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब कहीं ना कहीं ये पर्सन उस अपनी गलती को सोचते हुए दिख रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के साथ जस्टिस नहीं किया। सिर्फ जो है ना, इन्होंने सिर्फ अट्रैक्शन के तहत चलते हुए ये आपकी तरफ बढ़े थे, और फिर अब उस चीज का इनको बहुत ज्यादा पछतावा। अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये आपको दूर से देख भी रहे हैं। 3 ऑफ वांड्स, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ये वेट कर रहे हैं, हो सकता है ये आपका वेट कर रहे हो, क्योंकि अब आपने खुद को, इनके जाने के बाद आपने खुद को बहुत संभाला है। यहाँ पे फर्टेलिटी आया है, फर्टेलिटी को क्लैरिफाई कर लीजिए प्लीज। फर्टेलिटी यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ कप्स, एक एम्प्रेस का, या 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और यहाँ पे बॉटम में सन की एनर्जी निकल के आई है। देखिए आपने इस पर्सन को सब कुछ दिया, ठीक है, आपने अपना 100% दिया इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को, आपने इनको ऑफर दी, आपने इनको लव दिया, केयरिंग। एक एम्प्रेस का काम ही होता है लविंग, केयरिंग, बहुत इमोशनली अटैच थे आप इनके साथ, और आपको ना इनके साथ एक खुशी फील होती थी। द सन, आपको लगता था कि इनके साथ में कमिटमेंट हो, हमारी शादी हो, बच्चे हों, आपको एक, या ये बिल्कुल आपके सोलमेट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन्होंने ना उस वक्त इस कनेक्शन को समझा नहीं, बचपने में नहीं समझा, या फिर ये अपनी प्लेयर एनर्जी में थे, कुछ तो था, या सिर्फ अट्रैक्शन थी उस वक्त, तो ये समझ नहीं पाए। इन्होंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन मतलब उस पर खरे नहीं उतर पाए। आपने इनको सब कुछ दिया, आपने इनको वो लव का एक मायने समझाई, बताया कि आखिरकार लव होता क्या है, ट्विन फ्लेम या फिर सोल कनेक्शन जो है ये होता क्या, ये सारी चीजें आपने इनको समझाई। और यही चीज अभी वो सोचने वाले हैं, यही उनके दिमाग में यही चीजें चलेंगी कि यार उसने मुझे कितना प्यार दिया था, उसने मुझे कितना समझाया था, उसने मुझे कितना उसने मुझे समझाया कि आखिर प्यार होता क्या है, सोलमेट्स होते क्या है, लवर्स होते क्या है, ये सारी चीजें उसने मुझे सिखाई। मेरी खुशी कहीं ना कहीं उसके साथ थी, लेकिन मैं खुद ही उससे दूर भागा। कहीं ना कहीं ये चीजें उनको बहुत ज्यादा आज रात को फील करेंगे, ये सारी चीजें। वो स्पिरिचुअल यूनियन, 2 ऑफ कप्स की, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप की एनर्जी, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स की, यानी सेम। ये एक
कंफर्मेशन है कि आप दोनों का सोल कनेक्टेड है, सोलमेट हो। यहाँ पे 3 कार्ड्स कंफर्म कर चुके हैं, यहाँ पे भी सोलमेट है, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है, यानी कि सोल कनेक्टेड है आप दोनों की। और यही पर्सन यही चीज ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, समझ रहे, उस चीज को समझने की ये कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पे क्यों आया है? नंबर 2 द एम्परर, वाओ, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे बॉटम में पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए ये पर्सन जो है ना, हो सकता है बचपने में या हड़बड़ी में आके या फिर इनमेच्योरिटी के तहत इन्होंने उस वक्त इस कनेक्शन को समझा नहीं था और आपके साथ इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। जो आप हो, जो आपकी जो एक वैल्यू है, जो आपकी एक कदर है, वो इन्होंने उस वक्त की नहीं थी। वही चीज इस वक्त ये बहुत ज्यादा सोचेंगे, फील करेंगे कि मुझे अब तुम्हारे साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है, मुझे तुम्हें जस्टिस देना है, जो तुम हो, जो तुम्हारी वैल्यू है, मुझे वो करनी है। यही सारी चीजें उनके माइंड में चलती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आप मुझे कहीं ना कहीं आप गार्डेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप हो सकता है कि अब इनके ऊपर ज्यादा बिलीव नहीं कर पा रहे हो, आपकी अंदर से ये फीलिंग्स आ रही हैं कि नहीं, मतलब क्या पता ये फिर से वही चीज दिखा रहा है और अंदर से वो इंटेंशंस ना हो इसकी। तो आप कहीं ना कहीं अपनी एम्परर एनर्जी में हो, आप कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे भी एम्प्रेस है, यहाँ पे भी एम्पर एनर्जी है, यानी कि आप कहीं ना कहीं खुद को अब अपनी वैल्यू पहचान चुके हो। आपको लगता है कि जब तक तुम मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दोगे, जो मैं डिजर्व करती हूँ या जो मैं डिजर्व करता हूँ, तब जब तक तुम मुझे वो ऑफर नहीं दोगे, तब तक तो मैं ये अब आगे किस्सा बढ़ाने वाला हूँ नहीं। ठीक है, तो थर्ड आई चक्रा यहाँ पे क्यों आया है? थर्ड आई चक्रा यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए। थर्ड आई चक्रा, व्हाट मोड डू वी हैव? यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। ओके, व्हाट मोड डू वी हैव? प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए ये जो पर्सन है ना, इनकी इंट्यूशन, मैंने कहा ना, ये इनकी इंट्यूशन इनसे यही कह रही है कि उस वक्त तुम्हें जो सेलिब्रेट करना चाहिए था वो तुमने किया नहीं। जो ये मुझे लगता है आपको छोड़ के शायद किसी थर्ड पार्टी की तरफ निकल गए, या फिर कोई इन्फ्लुएंस मुझे लग रहा है आप दोनों की इस रिलेशनशिप में। हो सकता है फ्रेंड्स के कहने में आ गए कि यार छोड़, तू क्या इसके पीछे पड़ा रहता है या पड़ी रहती है, हम मतलब हमारी बात सुन, या हम ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो या तो फिर ये उस वक्त ये निकल गए थे, इन्होंने सोचा वही मेरे लिए सही है, तो या फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस था, या थर्ड पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस था, या किसी और के साथ ये निकल गए। अब ये आपका वेट कर रहे हैं, ये आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है कुछ। अब ये कहीं ना कहीं सोचते हुए आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उस वक्त इन्होंने आपको लिटरली लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया था, आपको छोड़ दिया था। आपको ऐसा फील हुआ कि आपको बहुत चीटेड फील हुआ, आपको लगा कि इन्होंने मुझे चीट कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मुझे लेफ्ट आउट इन द कोल्ड कर दिया। अचानक से इन्होंने सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। वही सारी चीजें ये पर्सन दोबारा से सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और ये सोचेंगे भी। ठीक है, अभी से लेके आज रात तक की ये सारी इनकी फीलिंग्स में होगी ये चीज। हार्ट चक्र क्यों आया है? नंबर 4, प्लीज हार्ट चक्र को भी कर लीजिए। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आया है एंड यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है। देखिए अब पहले ये पर्सन ना बहुत खामोश रहते थे, या दिल कभी अपना खोल के, कभी इन्होंने अपनी इंटेंशंस, आपको देखे 7 ऑफ सोर्ड्स इसके नीचे, इन्होंने कभी भी आपको अपनी इंटेंशंस नहीं दिखाई होंगी। कभी आ गए, कभी चले गए, कभी शो कर ली, कभी मतलब हमेशा जगल किया। तो अब कहीं ना कहीं इन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी थी, कभी भी नहीं सुनी थी। और इन्होंने जब ये वॉक अवे कर गए ना, इन्होंने सोचा मैं तो मतलब कर लूंगा, मैं रह लूंगी या मैं रह लूंगा। लेकिन आपके जाने के बाद, आपको छोड़ने के बाद, ये पर्सन उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए, बैलेंस नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूज भी रहेंगे कि मतलब सब कुछ है, लेकिन मतलब आपकी जो एक कमी है ना, वो बहुत इस पर्सन को घलेगी। ये आप में और वो जो थर्ड पार्टी है ना, आप दोनों में आपस में ना ऐसे मुआवजा करेंगे, सोचेंगे कि क्या मेरे लिए सही, जगल करेंगे। एक्चुअली ये 2 सिचुएशंस को जगल करने वाले हैं। आपको जगल करेंगे किसी और के साथ,
लेकिन आपकी कमी इनको बहुत ज्यादा महसूस होगी, इन्हें लिटरली ये चीज फील होगा कि नहीं वो मेरे लिए सही नहीं था, यही मेरे लिए सही था, मैंने गलती की। इनको अपनी गलती का एहसास होगा, ये अपने दिल की सुनेंगे फाइनली। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई फैमिली इश्यूज हैं जो कि आगे देखते हैं क्या पता निकल आए, मुझे पता चल जाए अगर, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस है आप दोनों के बीच। ये दो सिचुएशंस को लेके बहुत जगल करेंगे, अभी भी जगल चल रही है, अभी भी आज रात को भी ये बहुत जगल करने वाले हैं, लेकिन ये आपको मिस बहुत करेंगे, आपकी कमी इनको बहुत महसूस होगी। ये आपका ये ना आपको टच करना चाहते हैं, आपसे आपके साथ बैठ के फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, और वही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनको मिस करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये चीज़ इनको कमी आपकी जो है ना वो फील होगी। यहाँ पे यूनिवर्स क्यों आया है, प्लीज़ हमें क्लैरिफाई कर दीजिए, यूनिवर्स क्यों आया है यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड 10 ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ पे बॉटम में द मैजिशियन आया है। वाह, देखिए कहीं ना ये रिश्ता जो है आपसे छिन चुका था, अब ये किसी ने छीना था। कुछ तो इन्फ्लुएंस मुझे ऑलरेडी लग भी रहा है यहाँ पे आप दोनों के बीच। आपने बहुत, जब ये रिश्ता आपसे छीन लिया गया था, दूर कर लिया गया था ना लोगों की वजह से, तो आप बहुत बर्डन फील कर रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कोई ऑफर्स अपनी लाइफ में कबूल नहीं कर पा रहे थे। अभी भी शायद आप इसी कंडीशन में हो, इसी पोजीशन में हो, आप बहुत बर्डन फील कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये रिलेशनशिप वापस देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि आपने इनको बहुत मैनिफेस्ट किया, या तो ये पर्सन अब आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन मुझे बहुत हाई पावर वाली यहाँ पे लग रही है। ये आज रात को आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करने वाले, इनको लिटरली बहुत बर्डन फील होगा कि मैंने तुम्हारी ऑफर्स को ठुकरा दिया। और ये जो बर्डन इनको फील होगा ना, ये यूनिवर्स की तरफ से इनको एक पुश किया जाएगा, इनको समझाया जाएगा कि तुमने गलत किया था, उसके साथ तुमने गलत किया। तो ये बहुत बर्डन फील करने वाले हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको नोइंगली या अननोइंगली मैनिफेस्ट भी करेंगे, या तो फिर आपने इतनी मैनिफेस्टेशन की है, आपकी मैनिफेस्टेशन का ये नतीजा है कि ये जो है ना ऑप्शंस होने के बावजूद भी ये बहुत बर्डन फील करते हैं और आपके बारे में ही ये सोचते रहते हैं। ठीक है, सो ये अभी से लेके आज रात तक के लिए ये बहुत बर्डन फील करने वाले हैं। ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि ऑफर में दूं कैसे, किस मुंह से जाऊं, अब इतना सब कुछ तो कर लिया। तो यहाँ पे रिसेप्शन एंड एनवे की एनर्जी क्यों है? प्लीज ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए, डिसेप्शन एंड एनर्जी की, ओह सॉरी, डिसेप्शन एंड एनवे की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स एंड या 6 ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए इन्होंने कहीं ना कहीं आपको चीट किया था उस वक्त, शायद ये सिर्फ मैंने कहा ना फिजिकली अट्रैक्टेड थे, आपकी तरफ आए और आपको चीट किया और निकल पड़े। अब ये कहीं ना कहीं बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको आपकी ये देखिए, वो माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, दोनों एनर्जी है, यानी टॉरस, यानी कि अर्थ साइन एंड वाटर साइन का एक कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे। अब कहीं ना कहीं आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, इनको अपने किए का पछतावा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ जो खुशी मिलती, आपके साथ जो मतलब इनको पता है कि इन्होंने आपके ख्वाबों को तोड़ के चिकनाचूर कर दिया था। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको प्राउड ही दिखाया, बहुत प्राउड फील करवाया, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें छुपाते थे, इन्होंने आपको चीट तो इन्होंने किया कहीं ना कहीं आपको। अब किसके तहत का थर्ड पार्टी में भी फैमिली थी या कहीं और इनको इन्वॉल्व कर दिया गया था या कुछ भी था, लेकिन इन्होंने आपको कहीं ना कहीं चीट तो किया था। या फिर हो सकता है कि इनका काफ़ी स्टेटस अच्छा हो समाज में, मतलब अच्छी पोजीशन हो, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स हैं, तो काफ़ी प्राउड था इनको अपने ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो प्राउड, इनका घमंड जो था इनका, वो टूटता हुआ दिख रहा है मुझे। काफ़ी घमंडी थे पैसे रुपए को लेके, तो कहीं ना कहीं वो घमंड मुझे टूटता हुआ दिख रहा है, और ये बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत इनको स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी हुई है। ये ठीक से आज रात को तो ये ठीक से सो भी नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करेंगे अपने जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ जिस तरह का रवैया रखा ना, वो जो इन्होंने आपको जो चीट किया इन्होंने आपको किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके या जिस भी वजह से, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करवाने वाली है। बहुत ज़्यादा ये दुखी होंगे आज रात, ये बहुत ज़्यादा, लेकिन शायद ये बताएं नहीं,
ठीक है, ये आपको अपने फेस पे ना एक मुखौटा, क्योंकि बैलेंस इनका बहुत अच्छा है, क्योंकि बॉटम में बैलेंस की एनर्जी है ना, ये बैलेंस बहुत अच्छा करते हैं अपनी फीलिंग्स पे। कभी भी इनके फेस पे ये दिखाते नहीं है कि ये कितना रिग्रेट फील कर रहे हैं, तो ये उस चीज़ को छुपा जाएंगे, लेकिन ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, अब आपके साथ ये शादी करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेशेंस एंड प्लानिंग को क्लैरिफाई क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने, ये आपकी एनर्जी है बिल्कुल। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन अर्थ साइन का यहाँ पे है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ है। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना आप इनके जाने के बाद भले ही पेनफुल सिचुएशन में थे, लेकिन आपने खुद को बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप सक्षम हो, आपके पास किसी चीज़ की अब कमी नहीं रही है, आपने बहुत खुद को अच्छे से ग्रो किया है, और यही ग्रोथ जो है ना आपकी कहीं ना कहीं इस पर्सन को दिख भी रही है। ये नहीं है कि ये आपके लिए खुश नहीं है, ये खुश हैं, लेकिन इनको एक डर है कि आप पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, इसीलिए ये बहुत पेशेंस के साथ और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हड़बड़ी में ये कोई फैसला नहीं करना चाहते, ये आपसे बात करना चाहेंगे, करेंगे भी बात आपसे, लेकिन ये बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत सोच समझ के पेशेंस के साथ प्लानिंग्स के साथ ये आगे बढ़ेंगे, और ये प्लानिंग्स आज रात को ये मुझे करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह आपसे बात की जाए, किस तरह से आपको फेस किया जाए, इतनी हिम्मत अपने अंदर ये लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन क्यों है, प्लीज इसको भी क्लैरिफाई कीजिए। या द फूल, एंड यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी है। देखिए कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, अब इस चीज को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि आपकी वैल्यू क्या थी, आप क्या थे इनकी लाइफ में। शायद इनको ठोकर लगी है आगे से, इसीलिए शायद ये समझे हैं इस चीज को, क्योंकि ये आपसे जीरो से दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको लेके पॉजिटिव भी मुझे लग रहे हैं। हो सकता है पहले भी जो है ना इन्होंने काफी रिलेशनशिप में ये रहे होंगे ऐसे, यानी कि मतलब मेरे हो तो मेरे से ही बात करो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं दोबारा से आपसे स्टार्टिंग करना चाहते हैं, न्यू फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एक डर भी है कि अगर मैंने अब नहीं गया मैं, तो फिर ये शायद आप मूव ऑन कर जाओ, या आपको कोई और मिल तो नहीं गया। ये भी चीज इनको सताएगी आज रात को कि यार ये मुझसे बात अब नहीं करती है या करता है, या मुझे उस तरह से अब वैल्यू नहीं देती है, ये मुझे स्टॉकिंग नहीं करती है, मुझे लिटरली आपने इनको पहले इतना लव दिया था कि इन्होंने आपको ना एक बहुत बुरी तरह ट्रीट किया था। इन्हें लगता था आप तो कहीं जाओगे ही नहीं इनको छोड़ के। तो अब जब आप इनको वो चीज दे नहीं रहे हो ना, तो इनको एक चीज का अंदर में डर भी लगा रहेगा। और बहुत अच्छी बात है, ऐसा करें आप, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। बार बार कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करें, उनको समझा दें, बता दें कि आपकी भी एक वैल्यू है। और मुझे लगता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इनको अपनी वैल्यू दिखा भी चुके, समझा भी चुके हैं कि ये मेरी वैल्यू है, मेरी भी कुछ बाउंड्रीज हैं, मेरी भी कुछ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं कोई हर वक्त इस तरह नहीं अवेलेबल रहूंगी या रहूंगा। तो कहीं ना कहीं वो भी चीज इनको एक आपको लेके ना कंफ्यूज भी कर रही है, और एक कहते हैं काफी इनसिक्योर लग रहे हैं मुझे कि मुझे अब अगर मैंने कोई नई शुरुआत नहीं की, अब अगर मैं उसकी तरफ नहीं गया, तो ऐसा ना हो कि कहीं वो मूव ऑन कर जाए। ठीक है, वो तो अपनी पावर में आ चुकी है या आ चुके हैं। देखें नीचे लवर्स है, ऐसा ना हो कि उसको अपना कोई मिल तो नहीं गया कहीं। मुझे लगता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और भी आ चुका है रिसेंटली, जिनको शायद आप अपना सोलमेट समझ रहे हो, ऐसा लगता है मुझे, आई डोंट नो, पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। इसीलिए आप अब बहुत चूज वाइजली, आप बहुत जो है ना गार्डेड लग रहे हो मुझे। या 7 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे देखिए मैंने गार्डेड कहा था और 7 ऑफ वैंड्स आ गया, नाइट ऑफ कप्स आया। देखिए अब आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ कोई भी नाइंसाफी हो। ठीक है, आप बहुत गार्डेड हो चुके हो, अब आप जो है ना वो चूज वाइजली, लेकिन अब आप जो है ना बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हो। भले ही ये पर्सन अगर आपको आते हुए दिखाई भी देंगे, तो भी आप बहुत गार्डेड होके फैसला करोगे, बहुत सोच समझ के फैसला करोगे, बहुत सारे सवालात करोगे इनसे। आपके मन में बहुत क्वेश्चंस हैं जो आप इनसे पूछना चाहते हो, और यही चीज इस पर्सन को अच्छी तरह से पता भी है। ये नहीं है कि नहीं पता, ये खुद भी बहुत इंट्यूटिव और शार्प पर्सन है, और ये आज रात को यही चीजें सोचेंगे कि अब आप बहुत गार्डेड हो चुके हो। अब आप अगर ये गए तो आप बहुत सवाल करोगे इनसे, और अब आप बहुत, यानी आप जो है ना, मुझे लगता है आप जो है ना, अब आप सोच समझ के आगे बढ़ोगे, सोच समझ के फैसला करोगे। अब आप
दोबारा से खुद को जो है ना उस पेनफुल सिचुएशन में नहीं डालना चाहते हो, तो आप बहुत गार्डेड हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है, बहुत ज्यादा गार्डेड होके सोचोगे। यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को 7 ऑफ वैंड्स ने ही क्लैरिफाई किया है, ठीक है। चूज वाइजली यानी 7 ऑफ वैंड्स। बहुत सोच समझ के फैसला करोगे। अब आप नाइट ऑफ कप्स, अब आप चाहते हो कि मैं उसे अपना कप ऑफर करूं, लव ऑफर करूं जो मुझे डिजर्व करता है, जो बार बार मेरी लाइफ से आना जाना नहीं करेगा, मुझे दोबारा वो वाली सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशन से नहीं गुजरना है। तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको समझ आ जाएगी, इनको रिग्रेट मुझे लग रहा है, हो सकता है इनकी तरफ से आपको बहुत जल्दी अपॉलॉजी आए, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी क्यों है, बॉटम एनर्जी क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 ऑफ वैंड्स एंड द सन। देखिए क्या है ना कि ये पर्सन, यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल है। क्या ये पर्सन जो है ना ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है, ये कमिटमेंट ऑफर, सॉलिड ऑफर के साथ, लेकिन यहाँ पे कुछ देरी है। देरी यूं है कि ये अभी भी सोच रहे हैं, इन्होंने बहुत बैलेंस करके रखा हुआ है कि जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि ये फेस नहीं कर पा रहे हैं आपको। अभी भी ये आपसे दूर हैं, दूर से आपको देख रहे हैं, आपकी खुशियों को देख रहे हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं कि ये आपसे जेलस हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, आप अपनी खुशी की तरफ निकल चुके हो, तो क्या जाना सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस से गुजरेंगे आज रात को, बहुत सोचेंगे और फाइनली ये बैलेंस रखेंगे अपनी फीलिंग्स पे। ये आपको देख के ये खुश बहुत होते हैं, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करेंगे। ये ऑफर आपको देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम ये लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि गलती तो की है, अब एकदम से तो नहीं आ सकता बंदा, है ना। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको लेके भी ये अभी श्योर नहीं है कि जो कुछ इन्होंने पहले आपके साथ किया, लिटरली इतना बुरा इन्होंने आपको फील करवाया, आपको इन्होंने एक गार्डेड होके रहे और इन्होंने जगल किया दो सिचुएशंस को। तो अब आप क्योंकि गार्डेड हो चुके हो, तो वो चीज इनको वापस लाने में थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है या देर कर रही है, ठीक है। देखें दोबारा यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन रिग्रेट तो बहुत है, जो कुछ भी इन्होंने किया आपके साथ, कोई भी कुछ भी धोखा दिया, जो कुछ भी किया, ये रिग्रेट बहुत है। आउटकम आप दोनों का यही निकला है, 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये बहुत रिग्रेट है। हो सकता है आज रात को ये ठीक से सो भी नहीं पाए, इनको ठीक से नींद नहीं आएगी, टेंशन एंजाइटी रहेगी, आपको लेके इनसिक्योर भी रहेंगे। हो सकता है आपने रिसेंटली कोई ऐसी पोस्ट वगैरह की है, आपकी ग्रोथ ये दूर से देख रहे हैं इन सोशल मीडिया पे। अगर आपने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है तो कोई फेक आईडी से देख रहे हैं, या किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं। हो सकता है फ्रेंड्स, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो जो आपको इनके बारे में इनको आपके बारे में या आपको इनके बारे में बता रहे हैं। तो ये बहुत रिग्रेट फील करने वाले हैं आज रात को, ठीक है। आपके बारे में ये बहुत कॉन्स्टेंटली सोचने वाले हैं, बहुत ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस चलेगा इनका। और अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, एम्प्रेस की एनर्जी में है, तो वेरी गुड, इसी एनर्जी में रहना है, कांटेक्ट नहीं करना है, अपनी वैल्यू बनाए रखनी है। ये खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, इनको अब पछतावा है उस चीज का बहुत ज्यादा। सोलमेट हो आप दोनों, इसीलिए यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी का भी इन्फ्लुएंस अगर हो भी तो आप दोनों अलग नहीं हो पाओगे। सोल कनेक्टेड है, ये सोल कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। तो ये यूनिवर्स की तरफ से भी आपको ये कनेक्शन दिया गया है, ठीक है। आखिर में एट द एंड ये कितना भी आपने आपको बैलेंस कर दे, इनकी खुशी आपके साथ ही है, ये चीज इनको समझ आ जाएगी। एट द एंड इनको आप ही की तरफ आना है। एट द एंड ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।